जय श्री राम दोस्तों। प्रस्तुत है हमारी बैंगलोर टू पटना रोड ट्रिप का इस इपिक रोड ट्रिप का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट। तो पिछले फोर्थ पार्ट में मैंने बताया था कि हम कैसे सुबह सुबह नागपुर से चल के मिर्ज़ापुर क्रॉस करते जीटी रोड पे आने वाले थे। तो इसकी शुरुआत होती है मिर्ज़ापुर के आखिरी कुछ डाइवर्सन्स को क्रॉस करके जीटी रोड पे आने। तो काफ़ी ट्रबलसम रहा। सब तो यही जा रहा था, उधर रास्ता ही नहीं था। काफ़ी सारे सिंगल लेन, नॉट इवन डबल लेन, सिंगल लेन स्टेट हाईवेज डाइवर्जन से होते होते हम लोग जीटी रोड पे आए। तो ना हो, हमने ये वाराणसी का बाईपास पास किया ग्रैंड ट्रक रोड पे, ओल्ड ग्रैंड ट्रक रोड, और बिहार यूपी का जो टिपिकल केओस है वो झेलते आ रहे हैं। बाई गॉड, दिमाग की दही हो गई कसम से। आई मीन देयर शुड बी लॉजिक और अ सेंस है ना, कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों में भाई। मतलब मैं सही बताता हूँ, बेंगलोर की जो ट्रैफिक है वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक है इंडिया में, बट डिसिप्लिन्ड है। यहाँ पे उतनी ट्रैफिक नहीं है। यू डोंट हैव दोज मेनी बाइक, कार्स, साइकिल्स, ट्रक्स, वॉट एवर। यू डोंट हैव दोज मेनी व्हीकल्स एट ऑल हियर। बट वहाँ पे इट्स सिस्टमैटिक, लाइक वो कैसे जाना है, यू नो, यू हैव योर ओन शेयर ऑफ लाइक फ्रस्ट्रेशन ओवर देयर। बट मैन, और ऊपर से ये गौ माता है, हे भगवान, हे भगवान। एक ये होता है ना कि जो बेसिक, बिल्कुल वेरी बेसिक है, या आपको अगर आप स्लो मूविंग व्हीकल हो तो लेफ्ट में चलो, राइट, फास्ट मूविंग को पास दो राइट से। वो पूरे इंडिया में ही नहीं है वो चीज़, पर यहाँ पे तो इट्स एक्सट्रीम यार। ये खेल रहे अभी एक बच्चा कुछ देर पहले, इनफैक्ट वो रिकॉर्डेड नहीं है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, आई एम लाइक फ्रस्ट्रेटेड। एक बच्चा अपनी माँ को, बच्चा नहीं बड़ा ही होगा, कोई होगा 16-17 साल का लड़का, वो अपनी माँ को साइकिल बाइसिकल में बिठा के जा रहा था, और उसने ऐसे ही जो बिल्कुल इसी सड़क पे पीछे काट दिया, बैक रिवर्स यू टर्न। मैंने जोर से ब्रेक मारा, चलो भैया अभी तो रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं मेरे, और सामने वाला जो ट्रक आ रहा था वो अपोजिट साइड से, वो उस बंदे को, अच्छा वहाँ पे राइट साइड वाली लेन क्लोज थी, तो इसी में उधर से भी गाड़ी आ रही थी, वो शायद खड़ा हो गया होगा अपने ब्रेक पे, पूरे टायर्स बर्न हो गए उसको। और बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यू नो, नथिंग, बट
तो जीटी रोड का आखिरी टोल टैक्स बूथ क्रॉस करके हम लोग मोहनिया के लिए मुड़े। तो जीटी रोड टोल टैक्स के ऑलमोस्ट 7.5-8 किलोमीटर आगे जाने के बाद आप ये कट लेफ्ट में जाते हैं, बोर्ड पहले दिखता है। तो ये डबल लेन है और काफ़ी नैरो डबल लेन है, तो यू डोंट हैव टू मिस इट, इट्स वेरी क्लियर। गूगल मैप या जो भी मैप यूज करे वो बताएगा। साथ ही रोड पे बोर्ड भी है जीटी रोड पे। एक और रास्ता है बट वो लंबा पड़ेगा और रोड उधर सही नहीं है, एटलीस्ट ये रोड सही है काफ़ी। ये नैरो है, डबल लेन है, बट रोड इज क्वाइट गुड। तो हम इस पे गए, ये इमीडिएट एक छोटा सा ब्रिज आता है। इसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये मोहनिया से आरा होते हुए बीटा होते हुए पटना दानापुर लेके जाती है आपकी रोड। और द बेस्ट पार्ट, हम 342 पे इस रोड पे आए थे और लगभग 8 बजे या उससे थोड़ा पहले ही हम पहुंच गए थे सगुना मोड़ दानापुर, जहाँ हमें जाना था। तो 173 किलोमीटर एग्जैक्टली था ये जीटी रोड से, और 173 किलोमीटर क्रॉस करने में हमें लगे क्लोज टू 4 आवर्स। नॉट दैट बैड, राइट, ठीक ही ठाक स्पीड मिली, राइट। अच्छा, अब आप ये देखें ये कितनी नैरो है, राइट, इट्स क्वाइट नैरो और ओवरटेक करना मुश्किल है। और साथ ही साथ दोनों ओर, रोड के दोनों ओर जरा सी भी जगह नहीं है। काम चल रहा है इसको 4 लेन कन्वर्ट करने का, तो शायद 1-2 साल में ये रेडी हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो यही सिचुएशन है। ऑलमोस्ट रोड के किसी भी साइड में कोई भी जगह नहीं है। खैर, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप ओवरटेक करते समय अगर आपको राइट साइड से कोई नहीं आ रहा है तो ही ओवरटेक कर पाएंगे, या फिर अगर एक साइकिल भी आ रही है तो यू हैव टू बी केयरफुल। हो गया 3:42 में हम इस रोड में एंटर किए हैं भाई। जानते हो हम कौन सा मोड यूज किया? कौन सा? सिटी? नहीं, रफ रोड। बहुत पावर जो था उसमें, तो वो थोड़ा ऊंचा था ना, तो चढ़ने के लिए पावर कितना, प्रेशर कितना है? ये एयर प्रेशर 348 कितना है? 31.7, 31.5, 31.5, 31.3। ठीक है, ठीक है, ठंडा आता है थोड़ा तो कम हो जाता कम है हो ना। जाता है, हाँ, ये पता चला। ये 112 किलोमीटर है, तो 112 किलोमीटर है, 112 किलोमीटर है, तो कह सकते हैं कि हम 2 घंटा तो मिनिमम लगेगा 112 में, है ना। ऐसा हो रहा है। तो 2 घंटा है, तो कितना बज गया अभी? अब देखिए ये रोड कितनी पतली है, छोटी मोटी गाड़ियाँ, बाइक, कार, उनको ओवरटेक करना पड़ा इजी है, बट इट्स सो नैरो,
अगर आप सामने एक ट्रक है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अभी आप देखें मेरे सामने ये ट्रक है, अब यही साला मेरे को इसे ओवरटेक करने के लिए काफ़ी दूर तक इसको पीछे पीछे जाना पड़ा। मैं ओवरटेक करूँ तो कैसे करूँ, जगह ही नहीं है। खैर, तो इस रास्ते पे 5-6 छोटे बड़े कस्बे हैं और इन कस्बों का जो बाजार है वो ही सड़क है। सड़क के दोनों ओर शॉप्स हैं, बड़ा बात यहाँ पर जाऊंगा बस स्टैंड है, पार कर गया ऑटो रिक्शा स्टैंड है, ई रिक्शा स्टैंड है और यही छोटी चौड़ी सी सड़क है। काफ़ी जाम होते हैं और इफ़ यू आर हैविंग बैड लक तो काफ़ी लंबा जाम हो सकता है। इस केस में किसी पिकअप ट्रक ने किसी ऑटो रिक्शा को ठोक दिया था, तो दोनों लड़ रहे थे एंड वी वर स्टक फॉर 30 मिनट्स। तो ऐसे ही रुकते पड़ते धीरे धीरे हम लोग इस ट्रैफिक से बाहर निकले और थ्रू आउट टिल पटना ऐसा ही रहा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अब सारी सड़क आपको पटना तक ऐसे ही मिलेगी। तो यहाँ से 1 घंटे के बाद धीरे धीरे सनसेट हो गया और ये काफ़ी पतली सड़क है और सनसेट होने के बाद कोई लाइटिंग भी नहीं थी, तो उसकी वीडियो प्रॉपर नहीं है, वो मैंने नहीं रखी। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सड़क काफ़ी बढ़िया है नो डाउट, बट यहाँ से पटना तक ऐसी ही है। तो ये इसके साथ ही मैं ये ब्लॉग एंड करूँगा। यही बोलूँगा कि ये जो लास्ट 173 किलोमीटर थे इनने थका दिया। ज़्यादा स्पीड भी मेंटेन नहीं कर सके हम। जहाँ आधा घंटा प्रभाव हम लोग आज जब नागपुर से निकले 4:14 तो बजे हमने 150, 140, 120 में कंटिन्यूस बहुत जगहों पे चलाया है थ्रू आउट लंबे लंबे स्ट्रेचेज पे। बीच में मिर्ज़ापुर का वो आया जहाँ पे मिर्ज़ापुर का फ्लाई 8 लेन रोड बन रहा है, कभी वो भी डाइवर्सन था। ओवरऑल गुड जर्नी और हमने इस पूरी जर्नी को सिर्फ 2 दिनों में ख़त्म किया। तो हमने 31 को स्टार्ट किया था, सुबह 4:26 में बैंगलोर से 8 बजे नागपुर पहुँचे। वहाँ पे डिनर और रेस्ट। इस बीच रास्ते में रुके थे हम लोग और चाय कॉफ़ी वगैरह। ट्रक अभी है लाइन से ट्रक। और आज नागपुर से चले तो नागपुर से हम निकलते ही 1.5 घंटे जाम में फंस गए थे और आपने देखा ही होगा गूगल मैप ने हमें बताया 11:30 पटना पहुंचने का, बट हमने उसे बीट करा। हमने थोड़ी स्पीड मेंटेन करी और 8 बजे तक हम पटना पहुंच गए थे सोमना मोड़ में अपने घर। और रास्ते में थोड़े मोड़े ब्रेक लिए, काफ़ी जगहों पे डाइवर्सन दिखा है, टाइम वेस्ट हुआ है। जबलपुर कटनी में टाइम वेस्ट हुआ है, मिर्ज़ापुर में टाइम वेस्ट हुआ है और ये तो 173 किलोमीटर का स्टेज आप देख ही रहे। ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। दोबारा आना चाहूँगा ऑफ कोर्स, यस। लौटते में कैसे जाने का प्लान है वो डिसाइडेड नहीं है। शायद हम टाटा नगर से भिलाई होते हुए जाए या हम टाटा नगर से अगर वेदर कंडीशन सही रही तो वाइजैक होते आएंगे।
सब तुम लोग सोचना है, बट आई एम टेलिंग यू तो इतनी लंबी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चीज इन नेक्स्ट और दैट्स ऑल। ट्रेन इज अवेलेबल। और ये जरूर बोलूँगा क्या चीज? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी बढ़िया काम किया है, और रोड डिपार्टमेंट रियली काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है अंडर नितिन गडकरी जी। और आप सभी लोगों को इफ़ यू कैन लॉन्ग ड्राइव्स करनी चाहिए, लॉन्ग रोड ट्रिप्स। जरूरी नहीं कि हर एक महीने करें, वंस इन अ ईयर। और डिफरेंट स्टेट्स देखोगे, क्या हो रहा है वो देखोगे। इट्स काइंड ऑफ एडवेंचर एज वेल। दैट्स ऑल। तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट रोड ट्रिप पे। तब तक के लिए नमस्कार, विदा, बाय बाय।